प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सभी का आज के दिव्य कृपा की प्रार्थना में हार्दिक स्वागत करता हूँ। यह अगस्त महीने का दूसरा दिन है। एक नया दिन, एक नया अवसर, और इस पूरे महीने हम विशेष रूप से अपने देश भारत के लिए प्रार्थना करेंगे। साथ ही हम अपने जीवन, अपने परिवार, बच्चों, माता पिता और हर उस व्यक्ति के लिए जो हमें प्रिय है। हमारे पास प्रभु का धन्यवाद करने के अनगिनत कारण हैं। बहुत लोग भले ही अपने जीवन की शिकायतें करते हैं, लेकिन यह न भूले कि आप जिस जीवन को जी रहे हैं वही जीवन लाखों लोगों का सपना हो सकता है। आप आज सुबह जागे हैं, कितनों को यह अवसर नहीं मिला। तो आइए परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसकी स्तुति करें। मैं उन सभी का भी आभार व्यक्त करता हूँ जो इस प्रार्थना का हिस्सा बनते हैं, आत्मिक आशीष प्राप्त करते हैं और दूसरों के साथ इस प्रार्थना को शेयर करके उनके जीवन में भी प्रकाश भरते हैं। आज का हमारा मनन का वचन संत मत्ती की सुसमाचार से लिया गया है, अध्याय 14 पद संख्या 1 से 12। यह पाठ हेरोदेस राजा और संत यूहन्ना बपतिस्ता की कहानी को दर्शाता है। यूहन्ना ने राजा हेरोदेस को उसके गलत कार्यों के लिए डांटा, विशेष रूप से उसके अनैतिक संबंधों के लिए। हेरोदेस को यूहन्ना की बातें बुरी लगी, लेकिन वह उसे मारने से डरता था क्योंकि जनता यूहन्ना को एक नबी मानती थी। परंतु अंततः एक नाच और वचन के कारण उसने यूहन्ना का सिर कटवा दिया। यह वचन हमें गहरी बात सिखाता है कि सच्चाई के मार्ग पर चलना हमेशा आसान नहीं होता। कई बार हमें अन्याय, पीड़ा या प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है, लेकिन प्रभु की दृष्टि में जो न्यायी है वे अनमोल है। यूहन्ना का बलिदान हमें याद दिलाता है कि सच्चाई के लिए खड़े होने में परमेश्वर हमारे साथ होता है। आज की दुनिया में भी जब हमें बुराई के सामने खड़ा होना पड़े, जब लोग हम पर झूठे आरोप लगाएं या हमारे विश्वास का मजाक उड़ाएं, तो हमें डरना नहीं चाहिए। प्रभु हमारा रक्षक है, वह हमारी रक्षा करता है, हमारा सहारा बनता है और अंततः वही हमें न्याय दिलाता है। हमें भी यूहन्ना की तरह साहसी होना चाहिए, चाहे हालात कठिन क्यों न हो। सच्चाई से पीछे न हटे, क्योंकि हमारा प्रभु एक न्यायी और प्रेमी परमेश्वर है जो अपने बच्चों की चिंता करता है, उनकी रक्षा करता है और उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता। तो अब आइए प्यारे भाई और बहनों, हम सब अपने आप को प्रभु परमेश्वर के हाथों में सौंप दें और मिलकर प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जब हम आज का दिन आरंभ करते हैं, हम आपके द्वारा दिए गए जीवन के उपहार और सभी अद्भुत आशीषों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, हमारे परिवारों को प्रेम, शांति और आनंद से भर दीजिए। हमें एक दूसरे की संगति में सच्चा आराम मिले। हम सभी के लिए उत्तम स्वास्थ्य, समृद्धि और आत्मिक सुख की कामना करते हैं। हमें हर पाप और हानि से बचाइए। आज हम उन सभी के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं जो अपना जन्मदिन या विवाह की वर्षगांठ बना रहे हैं। हे प्रभु, उन्हें एक नए वर्ष की शुरुआत पर अपनी विशेष कृपा और मार्गदर्शन दीजिए। जो दंपति अपने वैवाहिक जीवन की प्रतिज्ञाओं को याद कर रहे हैं, उन्हें अपने प्रेम में बनाए रखिए। जहाँ 1000 कारण हो साथ छोड़ने के, वहाँ एक कारण दीजिए एक दूसरे को थामे रखने का। प्रभु, जो भी दुख में है, जो मानसिक, आत्मिक या शारीरिक रोगों से पीड़ित है, उन्हें अपने पुत्र यीशु के नाम में चंगाई और शांति प्रदान कीजिए। हमें सभी अप्राकृतिक या अकाल मृत्यु से बचाए रखिए। हे प्रभु, हम हमारे भारत देश के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं। हमारे देश के नेताओं को बुद्धि और विवेक प्रदान कीजिए ताकि वे मानवता की भलाई के लिए कार्य कर सकें। सभी देशों में युद्ध समाप्त हो और सब लोग शांति व एकता से जीवन व्यतीत करें। ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन की अन्य प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं आपके पुत्र और हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर। आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी के साथ सदा बनी रहे। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, अगर आपको इस प्रार्थना ने छू लिया हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें
ताकि उनके जीवन में भी रोशनी और आशा फैले। हम कल की प्रार्थना में फिर मिलेंगे। तब तक परमेश्वर हम सभी को सुरक्षित और आशीषित बनाए रखे।